ਦੇ ਤਨਬਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ आशा जी की बार के पवित्र शब्द कीर्तन श्रवण कर रहे सी। उपरंत चल रही लड़ीवार कथा मुताबक शब्द का पाठ श्रवण किया, जो रहराज साहब जी दे शब्द तू करता सचियार मैंडा दा दूसरा पदा है। तू करता सचियार मैंडा साई। रहराज जी का यह शब्द पिछले दिन ही आप श्रवण किया सी, गुरमुख लादा मनमुख गवाया तक। आओ अगे आरंभ करते हाँ। उस तो पहला अपनियां ते दास दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज इस पवित्र बचन विच बख्शिश कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के नाम की दात है ना, वो परमेश्वर की कृपा नाल मिलती आ। ते उस दात नूं कई सांभ लेंदे आ, कई गवा लेंदे आ। जिवें कई लोग अमृत छक के फिर छड्ड के शराबां नशे पीण लग जाते आ, ते कई एक बारी गुरु नाल जुड़ जान ते फिर सदा लई जुड़े रहंदे आ। परमेश्वर की कृपा दे नाल सानू मनुख जामा मिले आ। कईयां ने ये तो लाहा खट लिया, कई धोखा खा गए, ठगी खा गए, चले गए दुनिया चों, इहदा लाहा नहीं खटिया। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। कईयां ने लाहा खट लिया ते कई इस नूं भंग दे पहाड़े गवा गए। इसे तरह ही पातशाह जी कहते तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है। कादे वास्ते? देहो दर्श हर राया, दर्शना वास्ते, परमेश्वर नाल मिलन वास्ते। मानुख देही एक साधन है। इनू सतगुरां ने राग बड़हंस विच घोड़ी भी कहा। ये देह घोड़ी जीओ जित चढ़ हर पाया। ये राही असी हरि की प्राप्ति कर सकते हैं। 84 लाख जून का ये श्रोमणी जिहड़ा है जन्म है,
श्रोमणी जून है, इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनिहारी। अब तू सीज भावें नहीं सीजै, कार सबरै मन प्रभ ध्याईजै। चौथे पातशाह जी सिख संगतां नाल बचन बिलास करते हुए परमेश्वर दे नाल संबोधन हो गए, क्योंकि पिछे पढ़िया शब्द आपां एक सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। फिर अगला शब्द उचारिया है, तू करता सचियार मैंडा, हे मालका तू ही सब तो सच्चा है, सचियारा है, सियाना है, सब कुछ करने वाला तू है। तेरी कृपा दे नाल ही सानू मनुखा देही मिली, ते तेरी कृपा नाल ही तेरे नाम की दात प्राप्त हुंदी है। सत संगत जिहड़ी है वड्डे भागां नाल ते गुरु की कृपा नाल मिलदी है। जे कोई कहे कि मैं कर सकदा सतसंग, शायद उहनूं ना मिले। जे कोई हंकार करके कहे कि फलाना जांदा नहीं, मैं रोज़ जाना, हो सकदा है परमेश्वर उहनूं छड्ड के ते उहनूं जोड़ लवे। ये परमेश्वर की मर्जी आ। जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया, जिन्हां ते तुसी कृपा करदे हो उन्हां नूं नाम दी दात बख्श दिंदे हो। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, ते ओ नाम दी दात कईयां ने संभाल लई, कईयां तो गवाच गई। इसे बचन नूं क्लीयर करन वास्ते बाबे नानक दा बचन जोड़ लो, सुन लो। जिस शब्द विच लिखदे हन, नानक दुखिया सब संसार, रोवै जन्मेजा खोए गया, एक ही कारण पापी भया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कंसैप्ट है, एक पंक्ति है, पंडित रोवै ज्ञान गवाए। पंडित कोई जात वाला नहीं, ज्ञानी जिसनों ज्ञान प्राप्त हो गया पर उन्हें ज्ञान खराब कर लिया, संभालिया नहीं, तो मुड़ के वो रोंदा है। जिस तरह गुरु प्यारिओ, एक बहुत तकड़ा ब्राह्मण होया, पंडित होया, जो राजे दा राज पंडित सी, राजगुरु सी। उसका पिता जिहड़ा सी वो गुजर गया सी पहला, वो सी मुड़ के उहदे बच्चे नूं अपना राजगुरु राज पंडित बना लिया। ते जद वो छोटा हुंदा एक ऋषि दे कोल जांदा सी सिक्ख्या लैण वास्ते, पढ़न वास्ते। उस ऋषि ने कहा सी, पुत्र शहर दे विच दी ना जाई, शहर दे बाहर बाहर जाया कर। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਧਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। जब बाजार चों लंघिया तो उस बाजार दे विच जिहड़ा सी बेसवावां दे डेरे सन।
ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਲੰਘਿਆ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਐਸਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪੰਗਤੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸਹੰਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, 7 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ
गुरु प्यारिओ तरस आया। वो कहन लगे हुण कुछ नहीं हो सकता गा, क्योंकि दिमाग जिहड़ा है बहुत भर चुके आ गंदे मंदे फुरनियां दे नाल। इन्हां नूं इक्को चीज़ खत्म कर सकती है परमेश्वर का नाम, ते नाम तू जप नहीं सकता। हुण किसी शराबी नूं विषय विकारी नूं कहिए भी तू तड़के उठ के नाम जपिया कर, बहुत मुश्किल हो जाना। पर फिर भी साधुओं कोले कोई जुगत हुंदी है। वो कहन लग्या भी एक जुगत है, परमेश्वर आपदे नाम की लाज रखदा, तू अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख ला। ते तू बच्चे छोटे नूं अपने नूं नारायण कह के बुलाया कर। जिहड़ा 7वां बच्चा सी छोटा, उसका नाम नारायण रख लिया। छोटे का क्यों? क्योंकि लगभग माँ प्यो का फिर प्यार छोटे बच्चे नाल रह जाता, क्योंकि वह हजे उडार नहीं होया हुंदा, वड्डे तां उडार हो जाते हैं। तो जदों भी वो छोटे बच्चे नूं बुलाउंदा नारायण कह के बुलाउंदा। अजामल पापी जग जानै, निमख माहे निस्तारा। तो वह अजामल जदों फिर अपनी जिंदगी में उस बच्चे का नाम नारायण रख के उन्होंने नारायण नारायण कह के बुलाउंदा है, तो आखिरी समा आया, जमदूतां ने दिखाई दिती, डर गया, कंब गया। शरीर छड्डण वेले रूह कंब गई। थरहर कंपै बाला जियो, क्या जानो क्या करसी पियो। रैन गई माँ दिवस भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। बंदा फिर अखीर ते कंबदा है शरीर छड्डण वेले, अंदरों आत्मा कंबदी अपने पापां नूं वेख के ही भी हुण मेरा की बनूगा। रैन गई अज्ञानता दे विच कुछ जिंदगी खराब हुई, हुण कुछ ज्ञान आया, दिन चढ़िया, घट्टो घट्ट ये समा संभाल लईए। आगे समझ चलो नंद लाला पाछै, जो बीती सो बीती। रैन का मतलब रात, भाव जिहड़ी जिंदगी अज्ञानता भी चली गई, वो तो चली गई। रैन गई मत दिवस भी जाए, किती आ ज्ञान वाला समा ना खराब कर लई। मन मुख गवाया, मन मुखा ने गवा लिया, गुरमुखा ने बचा लिया, संभाल लिया। तो अजामल भी कंबिया जदों जमदूता ने ले जाण वास्ते आउणा कीता। इस ने कहते उच्ची उच्ची अपने वो छोटे बच्चे नारायण नूं ही आवाज़ां मारनियां शुरू कीतियां, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नूं पता नहीं गा भी वो अनजान है, भी मैनू बुलाउंदा कि बच्चे नूं बुलाउंदा, सब पता है। पर परमेश्वर का एक नाम है नारायण, बेअंत नाम है उसदे, सहंसर हज़ारां नाम है। कहते जो उसने कहा नारायण बचाओ, तो उस वेले फिर परमेश्वर ने अपने दूत भेज के जमदूतां नूं भजा दिता और अजामल दी रूह नूं अपने विच मिला लिया। तो इस करके गुरु प्यारे हो, परमेश्वर दे नाम नूं कईयां ने गवा लिया, कईयां ने संभाल लिया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। फिर अगे गुरु पातशाह जी परमेश्वर नूं कहंदे हन, असल विच परमेश्वर परिपूर्ण परमात्मा, ये सब तेरा ही काम है। तू चाहे तो किसी नूं अपने नाल मिला सकदा है, चाहे तो विछोड़ सकदा है, तू किरपा करे तो बख्श भी सकदा है। पर गुरु इस दी जोगत दसदे है भी सिखा इउं तू चरनां विच अरदास करिया कर। जे तू चाहे तो मिला भी सकदा है, तेरे हथ में सारियां दातां है। जिस तरह छेवें पातशाह जी दे कोल एक माता गई, चंबे दी रहण वाली, चंबा माझे दा इलाका है, तो उस माता ने आके बेनती की, पातशाह किरपा करो, जिंदगी जा रही है, मेरे घर बच्चा नहीं होया, एक पुत्र दी दात बख्शो। तो गुरु साहब जी
2 मिनट चुप करके कहन लगे, बीबी तेरे भागां च लिखिया नहीं हैगा। ते वो बेचारी भोली भाली मुड़ चली उठ के। अगों कहने भाई गुरदास जी टक्कर गए। वो कहन लगे, बीबी तुसी किवें ढिला जा मूँह लैके चले हो गुरु घर चों, किवें आए सी? कहने वीरा की दसां, एक आही दर रह गया सीगा, सारे दरां ते जा आई आ, कितों खैर नहीं पई। आसी शायद बाबे नानक दे घर चों जरूर मिलूगा, पर इत्थों भी बाबा जी कहने तेरे भागां च लिखिया ही नहीं गा। भाई गुरदास जी कहने फिर की हो गया, लिखिया नहीं तो लिखण वाला तो बैठा सामने। कहने समझ नहीं आई। कहने समझ की है, तू ऐदा करी घरों कागज कलम ते शाही लैके आई, तू कल नूं तैनूं मिलावांगे पातशाह नूं, अज तां बचन हो गए जिहड़े हो गए, चली जा। वो दूजे दिन फिर आई ते उसने भाई गुरदास जी नूं मिलना कीता। हाँ कहने दसो भाई साहब हुण की करां? भाई साहब जी कहने हुण तूं फिर जा महाराज कोल, हथ ही रखा कलम कागज ते शाही। उन्होंने बेनती कर जी कर दिओ किरपा। वो फिर तैनूं कहणगे लिखिया नहीं गा, ते तू पूर्ण भरोसे नाल कह दई जे लिखना तो तुसी सीगा, जे उदों नहीं लिखिया तो हुण लिख दिओ। जे पातशाह जी ने तुहाडी कलम फड़ के कुछ लिख दिता तो समझो कम हो जाना सोडा। तो बीबी ने जाके फिर मिलना चाहया, तो सतगुरु पातशाह कहने किधरे जा रहे सी, घोड़े ते सवार हो गए सी। बीबी ने फिर अगों खड़ के बेनती की, पातशाह ने रोक लिया। हाँ महाराज किरपा करो, कर दो किरपा महाराज। पातशाह कहने बीबी तू कल भी आई सी ना? हाँ महाराज, फिर तेनों कहा सी तेरे भागां च लिखिया नहीं हैगा, ते महाराज लिखना तो तुसी सी ना, उदों नहीं लिखिया तो हुण लिख दिओ, आ लो कागज कलम। हुण पातशाह वेखदे आ सिख दा भरोसा किन्ना क है। जे पूर्ण भरोसे नाल अरदास करदा ते बहुत सारे माड़े समय बदल भी जाते हैं। कहो सतनाम श्री। गुरु बदल सकदा, वैसे नहीं कितों बदलने। गुरु कोले ताकत है, क्यों? गुरु ते परमेश्वर एको ही है। वो निर्गुण है, ये सरगुण है। ते सतगुरु हस पे, कहते लगता है किसी गुरमुख की संगत हुई आ बीबी नूं हुण, क्योंकि गुरमुख ही रस्ता दसदे आ। इसे करके तो कहने आ से प्यारियां मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। खैर सतगुरु पातशाह जी ने कलम फड़ी, शाही चलाई, कागज फड़िया, लिखन लगे एक पुत्र की दात। फिर दिमाग 'च फुरना आ गया होना भी फिर मंगूगी, आप अज ही काम नवेड़ दिए। तो जिहड़ा एक ओंकार वाला एक है, यदि पूछ 50 नूं कर दिए, थल्लियों तो एका बन जाए, जे मूड़ नूं मोड़ दिए साता बन जाता है। कहने पातशाह जी ने एका पाउंदियां पाउंदियां साता पा दिता। कहते लै बीबी असीं तां इक्को ही देना सीगा, पर साता लिखिया गया। कुदरत ने, परमेश्वर ने कृपा की। कहानी ये भी बनाती भी घोड़ा हल गया, पैर ते हाथ हल गया। ये तो गुरु की मर्जी है, घोड़े की ताकत है हाथ हिला दे, पर एक बहाना बनाया है। क्योंकि सतगुरां दा एक सुभाव है कि करामात जाहर नहीं करनी, प्रगट नहीं करनी। ये उन्होंने अपनी मर्जी के नाल ही दया के घर च आए। फिर एक पुत्र दिंदियां दिंदियां 7 पुत्रां की बख्शिश कर दी। कहने बीबी तेरे घरे 7 बच्चे होणगे। बीबी बड़ी खुश। कित्थे कल कहते सी लिखिया नहीं, अज कहते लिखदियां लिखदियां एक की बजाय 7 की बख्शिश करती। ते पातशाह कहने गल आया भी एक पुत्र तू रख ली, 6 पुत्र सानू दे दी, जंगा जुद्धां च लोड़ पऊगी। वो कहती ना महाराज तुसी तां जिन्ने मर्जी दे सकदे हो, मैं तां नहीं दे सकदी। कहो सतनाम सी। पातशाह भी जानते हैं भी गृहस्थी है जिहड़ा उसका जीवन ही ऐसा है, बाल बच्चों की लोड़ है। अखीर पातशाह हस पे, कहने चंगा जाओ फिर गुरपुरबां ते सारे आया करियो। कहने हाँ जी गुरपुरबां ते सारे आया करांगे। कहो सतनाम सी। वो भी सोडे ही है महाराज।
खैर कहण तो भाव है कि गुरु दीयां दातां कईयां नूं मिल जांदियां, कई संभाल लैंदे आ, कई गवा लैंदे आ। और ये भी पातशाह कहते तेरी मर्जी आ, परमेश्वर नूं कहंदे तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू चाहे तो जीव नूं संगत विच लिजा के आपदे बन्नी मोड़ लवें, चाहे तो किसी नूं कुसंगत हो जाए तो उस पुठे रस्ते पै जाए। जिसनों आप खुआए करता किसी के माड़े कर्मां का फल उन्होंने देण वास्ते, उन्होंने खुआर करन वास्ते खुस लए चंगियाई, उहदियां चंगियाइयां खत्म कर देंदा। ते जे चाहे तो गुरु प्यारो आ भाई रूपे वाले भाई सारे दा पुत्र आ भाई साधा जिहड़ा है ये तुकलाणी पिंड दा है, और इहदा बुजुर्ग खेतां विच काम करदा है। ते दूजे पासे गुरु प्यारिओ गुरसिख सतगुरां दे नाल जुड़िया होया, गुरु घर नाल जुड़िया होया, किते दोने रस्ते च इकट्ठे होए आउंदे जांदे, किते नाल ओहदा मुंडा भी काम कर रहा सीगा, बच्चा भी। ते उस गुरमुख ने पूछा भी पुत्र तेरा, कहने हाँ। चल कहने मेरे को लड़की है ब्याहण वास्ते, कर आपां ब्याहणी है, तेरे पुत्र नूं ब्याह देंगे। क्योंकि इन्नी गल करके गलबात पहला पक्की हो जाती सी। अज तो भावें कि बहुत पुछ-गिछ हुंदी आ, करनी भी चाहिदी आ, पर उन्होंने गल करती, समा आया ब्याह कर दिता। पर जदों पता लग्या तुकलाणी वाले ये तो सारे ही मुसलमानां नूं पूजदे सी, पता ही नहीं सीगा। पर हुण की हो सकदा, हुण तां ब्याह धरिया गया, ब्याह हो गया। बच्ची कहन लगी बापू जी बहुत काम खराब हो गया, आपां तां सरबरियां दे पूजियां नूं संबंधी बना लिया अपना, हुण की बनूगा। वो कहने बेटा आपे गुरु भली करूगा, कोई गल नहीं, ये तो हुण जिहड़ा हो गया हो गया। तो गुरु प्यारिओ उस बीबी की शादी कर दी गई। अजकल तो गड्डियां, उन्हां समयां च 4 बंदे एक पालकी चकते सी, कुहार ते बीबी नूं डोले नूं बिठा के लै जांदे सी, ते बरात अगे पिछे हुंदी सी। बरात का मतलब सीगा कि रस्ते विच लुटेरे पै जांदे सीगे, नाले दाज का समान खो लैंदे, सोना चांदी वस्तुआं, ते नाले लड़कियां भी कई बारी खो के लै जांदे सीगे। बरात का बहीर जा रहा है, ये डोला भी जा रहा है, पिछे पिछे गुरु प्यारिओ साधु भी जा रहे हैं, उन्होंने सद्दू भी कह देंगे आ, साधु भी कह देंगे आ। पिछे उहदा बाप भी आ रहे हैं, सारे आ रहे न। कहने बच्ची ने कहा भी कुहारां नूं भी डोली थले रखो, क्योंकि गुरसिख दी बच्ची सी, उहदे कान विच कीर्तन की आवाज़ पई। कुहारां नूं कहंदे डोली थले रखो। कुहारां सोचा कोई बाथरूम वादा ही जोर होना, इस करके उन्होंने डोली रख दी, ते वो भज के डोली चों निकल के जिधर आवाज़ आउंदी सी उधर चली गई। ते साधु खड़ा वेखदा रहा। उहदा पिता आया, कहंदे लड़की किधर गई? कहंदी इधर नूं गई आ। किथे? कहंदे लगदा कीर्तन की आवाज़ आउंदी आ, किधरे उधर ना चली गई मत्था टेकण। ते उहदा प्यो कहंदा अपना उत्थे की काम है, जा लैके आ उहनूं। ते मगर ही वो चलिया गया। गां गुरु हरगोबिंद साहिब जी दीवान सजा के बैठे सन, रस्ते च किते जगह आई, उदों पातशाह जी डरौली भाई की आए हुए सन। उन्हां दिनां दे विच इत्थे तुकलाणी है, ते इत्थे भाई रूपा है जिथे हुण वसिया होया। इत्थे तुकलाणी पिंड सी, ओह उत्थे हो गया बाद च। खैर तां गुरु प्यारिओ वो मगर गया, ते बांह फड़ के कुड़ी नूं कहन लगा चल खड़ी हो, अपना इत्थे काम है। पातशाह छेवें साधु कहंदे बह जा बह जा, इन्ना नहीं गुस्सा करीदा हुंदा, बह जा। दया दृष्टि पाई ते बह गया। तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू चाहे तो मिला सकदा, चाहे तो विछोड़ सकदा, तू ही कृपा कर, हुण असीं कुछ नहीं कर सकदे।
हरगोबिंद साहब जी ने बिठा लिया। बच्ची ते कृपा हो ही रही सी। बच्ची ने कहा सीगा महाराज मेरा तां जां तां मेरा उत्थे विआह ना होवे ते जे हुण विआह हो गया तो मेरे पति नूं बदल दिओ, पूर्ण गुरसिख बना लो अपना। ते पातशाह ने उस बच्चे ते भी कृपा कीती। ये हिसाब ला लो इन्नी बख्शिश उत्थे हरन भरन जाका नेत्र फोर अखां दे झपकन जिन्ने समय विच किसे नूं खाली कर देवे किसे नूं भर देवे तो आप विछोड़िया आम मिलाया। तिसका मंत्र ना जाने होर। ओ भाई सद्धू जद घर गया ना ते जिवें आ परिवार ब्याह तो बाद जोड़े नूं मत्थे टिकाउंदे आ, कोई मड़ियां ते लै जांदा, कोई किते आपो अपने जिथे जिथे कोई पूजदे हुंदे आ, कोई अपने वड्डियां दे डेरियां ते लै जांदा, कोई साधा डेरे लै जांदा, गुरसे गुरु घर जांदे आ नमस्कार करन ब्याह तो बाद। हुण वो जिहड़ा परिवार सारा पिंड ही तुकलाणी सरवरियां नूं पूजदा सी, मुसलमानां दी पूजा करदे सी ते मेल गिल इकट्ठा होया ते जोड़े नूं मत्था टकाउण वास्ते लै गए घर दे विच बनी हुई सरवरियां दी जिहड़ी मटी सी। कहंदे पुੱਤ इत्थे मत्था टेको। भाई सद्धू नूं समझ आ गई कि असीं गुरु नानक दे सिखां दे घरे पैदा होने वाले किधर चले हुए हैं, पुठे पासे मुसलमानां नूं पूज रहे हैं, साडा ये धर्म ही नहीं है। वो बच्चा कहना मैं नहीं इत्थे मत्था टेकना। कहने क्यों? ना ना ये ना साडा की तलक है। परिवार ने बड़ा डराया, अपने आए हो जू मझ मर जू, जे हो जू वो हो जू, बीमारी आ जू। पुੱਤ ना ना बाबे नूं पुੱਠਾ नहीं बोलीदा हुंदा जिवें बीबियां विचारियां डरदियां कहंदियां। पर वो कहना मैं नहीं इत्थे मत्था टेकना हुण। ते रात नूं लैके कही वो सारी मटी जी ढाती ते बन के पंड समान दी दरिया च मारी चक के। कहो सतनाम श्री। पिंड वालियां ने उसदा भांडा टालता, वरतना बंद कर दिता उहदे नाल। तां गुरु प्यारे वो अपना समा दोने जने लंघाउंदे रहे। हुण गुरसिख बन गए दोने पति पत्नी। साल बाद इन्हां दे घरे बच्चा हो गया ते बच्चे नूं लैके सतगुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरनां च आए मत्था टेकण वास्ते। ते पातशाह कहने हाँ भी साधु की हाल आ? महाराज हाल काहदा है? पिंड वालियां ने भांडा टालता साडा, सारे पिंड वाले मुसलमानां नूं पूजदे आ। महाराज मैं तां तुहाडा वचन मन के छड्ड दिता ते हुण कोई वरतदा नहीं। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कहंदे तुकलाणी तां थे हो जूगी, आपां पिंड ही नवां बन लैने आ। कहो सतनाम श्री। नाले महाराज तुहाडी दात आ पुत्र होया। कहंदे बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर रूप है, ਇਹਦਾ नाम रूपा ही रख दिंने आ। कहो सतनाम। उन्हां दा नाम फिर रूपा रखिया गया। रूपचंद भी कह दिंदे आ, छोटा नाम रूपा कहन लग पे लोग। रूपचंद उन्हां दा नाम रख दिता ते कहन लगे ऐ करो आपां नवां पिंड बन दिंने आ, तो मोड़ी गढ़ दे जाके तेरे नाम ते नवां पिंड बन दे। साधु कहना जी फिर बच्चे दे नाम ते बन दिओ, मैनूं तो छड्डो हुण। तो फिर भाई रूपा जिहड़ा है रूपचंद के नाम ते पिंड बन्निया गया, उत्थे मोड़ी गड्डी गई सी। इस करके गुरु कृपा करे तो की नहीं कर सकता, ये सब कुछ कर सकता है। कौडे राक्ष वर्गिया नूं बदल दिता। गुजरात के इलाके विच बाबा नानक जी गए सी, उत्थे कीर्तन किया तो बहुत सारे शेर आके बैठ गए। मरदाना डर गया, खाना जी आ के शेरां च आ गए तो खा जाणगे आपां नूं मार के। कहंदे नहीं खांदे नहीं। इन्हां दा भी समा आ गया। उन्हां शेरां नूं भी पातशाह जी ने उधार करके उन्हां तों भी मुक्ति बख्शिश कीती है। और उन्हां दे नाल बचन होए कि तुहानूं 10वें जामे विच अपने सिंह बनावांगे। तो कहण तो भाव है तुद आप छोड़िया आप मिलाया, मालका ते इथों बाहर है केड़ा? तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। तू दरिया है ते असी तेरे जीव हाँ, तेरे विच ही रहने वाले हाँ, तेरी निगाह तो बाहर है केड़ा? तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। असी बुलबुलियां दी न्याई आ, कई बुलबुले बनते आ, कई ढहंदे आ, पर परमेश्वर सदा रहने वाला। एक कुदरत सारी उहदी बनाई हुई आ।
ਕੁਦਰਤ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਰਵੀ, ਦਰਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਹਿ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਬਖਸ਼ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਦਰਵਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸੀਜਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਇਹ ਤੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਲੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ 'ਚ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਥੱਪਤੀ, ਕੋਠਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਧਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਵੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਹੁਣ ਘਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੈਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਰਲ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੈਠਾ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮੇ ਅੰਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਏਦਾਂ ਹਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਡੰਡੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਲਾ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਚਾਓ ਬਈ, ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਂਗੂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ ਤੇ ਸਹਿ ਆਦੇਸ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਤੇਰੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਨਾਹਤ ਤੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਤ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ, ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਦ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀਏ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇ ਲਾਵੜਾ, ਇਤ ਤਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ।
संजोग दे नाल ही सानू मनुखा जीवन मिलिया है। कईयां नूं संजोग नाल पशुआं दा मिलिया, कईयां नूं पंछियां दा मिलिया। ये भी संजोग है, ये भी सब दे कर्म है, आपो अपने फल उन्हां दा मिलदा। संजोगी मिलावड़ा एंतन कीते भोग, विजोगी मिल विछड़े भी संजोग। नानक भी संजोग। आपां कोलों विछड़ गए, लड़की विआह दित्ती अपने कोलों विछड़ गई है, असी कहनी है विजोग है। जिथे विआह के गई है वो कहते संजोग सी, सानू नौह मिल गई है। को सतनाम श्री पातशाह जी कहते संजोगी मिलावड़ा, साडे घरे धी पुत पैदा हुए है, संजोग बने हैं। एक दिन धी पुत विआहे जाते हैं, विछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। साडे वालों विजोग है, पर उन्हां दा किते होर संजोग होना है। को सतनाम उत्थे जा मिलते हैं। विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। कहते यह विजोग भी संजोग बन जाता है, ते संजोग भी विजोग बन जाता है। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने। इन्हां गल्लां नूं तां कोई बिरला ही समझदा नहीं, तो दुनिया रोई जाती है, हाय मेरा मैथों विछड़ गया। कोई बिरला ही जानदा। खैर इस परे दी विचार आपां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। हुण समाप्ति करदे आ। आओ सारे आनंद साहिब जी दा जाप करिए। बोलदे नेकां अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह, पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।